हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्लीवलेस डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज फ्रेंड्स, वो भी पतली शोल्डर पट्टी वाला, जो काफ़ी आपने सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड है, काफ़ी सेलिब्रिटी को पहना हुआ देखा होगा। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स कहीं पे भी आपका शोल्डर ना तो गिरेगा और ना तो आपको बैक साइड डोरी लगाने की भी ज़रूरत है। तो इसके लिए सिर्फ आपको फैब्रिक चाहिए 80 सेंटीमीटर, मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक भी। तो अब सबसे पहले जो मार्किंग है वो हम लाइनिंग के फैब्रिक में करेंगे। तो आपको लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करके हमें इसको डबल फोल्ड करके सेट कर लेना है अच्छे से। तो आप देख रहे हैं ये हमारी ओपन साइड है और जो मेरी साइड है वो मैंने फोल्डेड साइड रखी हुई है। सबसे नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि आपका फैब्रिक टेढ़ा है तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। हम लेंथ मार्क करेंगे। ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है वो हमारी 14.5 इंच है, तो प्लस करके हमने 15.5 इंच 1 इंच मार्जिन लिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो शोल्डर है फ्रेंड्स, रेगुलरली में अपना फुल शोल्डर 7 इंच आता है, उसमें से मैंने 2 इंच माइनस किया है क्योंकि हम डीप नेक ले रहे हैं। तो मैंने 5 इंच पे यहाँ पे एक शोल्डर मार्क किया है। तो शोल्डर है वो 5 इंच में ले रही हूँ। आपका जितना भी उसमें आप 2 इंच माइनस कर लेना। और 5.5 इंच में आर्म होल ले रही हूँ। अब जहाँ पे हमें आर्म होल की लाइन खींची वहाँ पे थोड़ी आगे खींच लेंगे और वहीं पे हमारा जितना भी चेस्ट है, मेरा 38 इंच है, उसका 4th पार्ट हुआ 9.5 इंच, वो मार्क कर लिया। देन उसके बाद मार्जिन में 1.5 इंच लेती हूँ, वो मैंने मार्क किया। अभी नीचे सेम हमारी वेस्ट है 32 इंच, तो उसमें भी हमें 4th पार्ट किया तो 8 इंच आया। 1 इंच जो हम डाट लेते हैं बैक साइड उसका लेंगे। देन उसके बाद 1.5 इंच हमारा मार्जिन। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कंप्लीट कर ली। अब इन दोनों लाइनों को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल मार्क करना है। तो आप इस स्केल की मदद से भी ले सकते हैं। अगर हाथ से ड्रॉ करते तो यहाँ पे आप 1.25 इंच का एक मार्क कर लीजिए और ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये 1.25 इंच तक मैंने इसको लिया हुआ है कर्व, और इस तरीके से मैं राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। अभी यहाँ पे जो नेक है वो आपको अच्छे से देना है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच ब्रॉड नेक लेती हूँ रेगुलरली हमारे डीप नेक में। तो यहाँ पे ये मार्क कर लिया। अभी जो डीप नेक है वो मैंने 11 इंच तक लिया हुआ था फ्रेंड्स, वो मैं मार्क कर लूँगी। और जो 11 इंच पे मार्क किया वहाँ पे जो ब्रॉड नेक है वो मैंने 3 इंच मार्क किया है फ्रेंड्स। आप भी इस तरीके से ही करना तो अच्छा आता है बैक साइड हमारी फिनिशिंग। अभी यहाँ से हम मार्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शोल्डर पट्टी है वो हमें पतली चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2.5 इंच नेक है और 2.5 इंच हमारी चौड़ी शोल्डर पट्टी बनेगी। तो वो हमें 2.5 इंच नहीं चाहिए, मुझे पतली चाहिए, यानी कि 1 इंच 1.25 इंच जितनी ही चाहिए। तो अभी ये 2.5 इंच है तो दोनों साइड हमारा थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं इस तरीके से ये मार्जिन मीन्स की सिलाई में चला जाएगा जब हम सिलाई करेंगे। तो फिर भी हमारा ये 1.25 इंच तक मेरा बच रहा है शोल्डर, लेकिन मुझे सिर्फ 1 से 1.25 इंच जितना चाहिए। मैंने 1.25 इंच रखा हुआ था, 1.25 इंच जितना। तो अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, 1/2 इंच से भी हाफ, यानी पे 2 लाइन हमारी जो मेजर टेप में लाइन होती है वो 2 लाइन तक मैंने इसको मार्क कर लिया, आप देख रहे हैं। और इस साइड और दोनों साइड, शोल्डर की साइड भी और जो नेक साइड किया था उन दोनों साइड, जब भी आपको शोल्डर पतला रखना है तो आपको दोनों साइड से इक्वल कम करना है। तो अभी ये नेक की ब्रॉडनेस है वो मेरी 2.25 इंच बनी। और नेक जो शोल्डर पट्टी है आर्म होल की साइड से, उस साइड से भी मैंने हल्का सा कम कर दिया। तो आपको दोनों साइड से कम करना है जब भी आप पतली शोल्डर पट्टी बनाए। सिर्फ नेक को ही नहीं बढ़ाना है, जितना आप थोड़ा बहुत नेक को बढ़ा रहे उतना शोल्डर आर्म होल की साइड भी कम कर लीजिए। तो यहाँ पे जो नेक है वो हमारा फाइनल 2.25 इंच बचा, और जो शोल्डर आर्म होल की साइड है उस साइड भी मैंने इतना ही कम कर लिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो आर्म होल है उसको मैंने इस तरीके से मिला दिया। तो दोनों साइड से आपको इक्वली कम करना है, तो ये पतली हमारी शोल्डर पट्टी बनेगी। तो अभी ये हमारी थोड़ा 2 इंच के अराउंड आ रही है। अभी हम सिलाई करेंगे तो ये हमारी 1.25 इंच तक आ जाएगी। तो अभी ये पौना जो नेक है उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो अभी ये 2.25 इंच का हमारा ब्रॉड नेक बना ऊपर से, और नीचे हमने 3 इंच ब्रॉड लिया था, और राउंड शेप इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसी स्केल की मदद से। तो ये फ्रेंच का स्केल है फ्रेंड्स, काफ़ी यूज़ में आती है, आप एक परचेस कर लेना। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा बैक का पार्ट है वो रेडी हुआ। तो अभी हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से पूरे के पूरा। अभी मैंने एक नेक कट किया, लेकिन नेक आप बाद में ही कट करना, मैंने ऊपर से इसीलिए इसको कट नहीं किया था क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने में ईजी रहे इसीलिए। तो ये पूरा हमारा कट हो गया। अभी बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और आगे का जो फैब्रिक है उसको सेट करके हम आगे की तरफ ले लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें फ्रंट साइड हाई हुक पट्टी बनाई थी। तो हम फ्रंट पार्ट को ओपन रखेंगे और इस साइड हम इसको सेट कर लेंगे अच्छे से, हमारे जो बैक पार्ट है उसको।
अभी यहाँ पे अच्छे से पूरा हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे आप नेक बाद में ही कट करना बैक का, क्योंकि हमें ड्रॉ करने में इजी रहे। अभी जो बैक पार्ट है उसको एज इट इज पूरे का पूरा आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, जैसा है वैसा। जो भी बाकी चेंजेस है हम बाद में करेंगे। पूरा ड्रॉ होने के बाद जो हमने बैक का नेक ऊपर से मैंने कट नहीं किया था वो अभी मैं कर रही हूँ और कट कर लूँगी। और अब अभी हमारा जो बैक पार्ट है उसको हम साइड में रख देंगे। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको मैं अपनी तरफ घुमा लेती हूँ, क्योंकि जो मार्किंग करने में मुझे इजी रहे इसीलिए। तो मैंने इस तरीके से घुमा लिया। सबसे पहले नीचे 1/2 इंच हमें बढ़ाना है, तो 1/2 इंच मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि बैक से फ्रंट पार्ट हमारा 1/2 इंच बड़ा होता है इसीलिए। देन उसके बाद हमारा जो साइड है यहाँ पे वो मैं 1.5 इंच की डार्ट लूँगी प्रिंसेस कट में। तो ये 1.5 इंच में इसीलिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और ऊपर हम 1 इंच लेंगे, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो हमें 1/2 इंच सिलाई में चाहिए इसीलिए। तो अभी इस ज़्यादा बड़ा है उन दोनों को हमें इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे रेडी हुआ। उसके बाद हम फ्रंट साइड हाई हुक पट्टी बनाने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आप 1/2 इंच जितना मार्जिन ले लीजिएगा। वैसे 1/2 इंच से कम भी चलेगा, जितना आप सिलाई में लेते उतना ले लीजिएगा। मैंने 1/2 इंच से थोड़ा कम लिया था, आप जितना सिलाई में लेते उतना ले लेना हाई हुक पट्टी के लिए। और यहाँ पे आर्म होल की साइड हम ड्रॉ करेंगे डाउन। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे डीप नेक और वैसे भी हम स्लीवलेस बना रहे हैं, तो आपको हल्का सा इसका शेप को कट करना है। यहाँ पे मैंने 2 लाइन जितना ही किया, यानी कि 1/2 इंच का भी हाफ लिया हुआ है। इतना ही करना, ज़्यादा मत करना, क्योंकि वो स्लीवलेस है तो ज़्यादा कट लगेगा इसीलिए। अभी यहाँ पे जो नेक का ब्रॉडनेस है वो मार्क कर रही हूँ। आप बैक पार्ट रख के भी कर सकते हो और मेजर टेप से भी 3.25 इंच जो हमारा आया था वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मार्किंग में जो हमने हाई हुक पट्टी मार्क की थी वो आपको नहीं लेनी है, उसके आगे से ही हमें लेना है। तो यहाँ पे 3.25 इंच हमारा जो नेक का ब्रॉड था वो लिया। और फ्रंट पार्ट का जो डीप नेक है वो मैंने 6 इंच लिया हुआ है। आप जितना भी पहनने में कंफर्टेबल है, मैंने 6 इंच तक लिया हुआ था और मुझे अच्छा फिटिंग में भी आया था। तो यहाँ तक ये ले लिया। और नीचे भी मैं सेम 3 इंच ब्रॉड लूँगी नेक को, और ऊपर से इन दोनों को हम ड्रॉ कर लेंगे। और वैसे भी फ्रेंड्स कर्व स्केल से हम इसका राउंड शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का जो नेक है वो भी रेडी हो गया। अभी हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए मार्क करना है, लेकिन जो हमने हाई हुक पट्टी के लिए जो लाइन मार्क की थी उससे आगे से ही करना। तो नीचे मैंने 3.5 इंच मार्क किया है और ऊपर से मैं अपना जो ब्रस्ट पॉइंट होता है वो ले रही हूँ। वो मेरा 11 इंच तक आता है, आप 10.5 11 इंच तक ले सकते हैं। और जो 11 इंच पे मार्क किया वहीं पे आपकी जितनी भी चेस्ट है उसका 10वां भाग कर लीजिए। मेरी 38 है तो उसका 10वां भाग हुआ 3.8, यानी कि 3.25 इंच मार्क किया। और नीचे जो 3.5 इंच मार्क किया था उन दोनों को मिला दूंगी। और 3.5 इंच वाला मार्क है वो फ्रेंड्स आपका 3.25 आया तो उससे थोड़ा कम लेना है, उस अकॉर्डिंग लेना है। और इसी फ्रेंड्स का स्केल की मदद से मैं इसका शेप भी ड्रॉ कर लूँगी। तो ये स्केल फ्रेंड्स काफ़ी यूज़ में आती है, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप परचेस कर लेना। और नीचे जो डार्ट है वो मैंने 1.5 इंच चौड़ी रखी थी तो वो 1.5 इंच मार्क कर लूँगी। और ऊपर जो 2 इंच हमें मार्क करना है, नीचे 1/2 इंच लिया था उसको छोड़ते हुए 2 इंच मार्क करना है। और ऊपर जो हमने डार्ट का निशान लिया था उन दोनों को इस तरीके से मिला देना, हल्का सा कर्व देते हुए। तो मैं उसी स्केल का यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ भी हो गया। अभी नीचे हमने 1/2 इंच बढ़ाया था फ्रंट पार्ट को, तो साइड में हमें 1/2 इंच ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फ्रंट और बैक दोनों जॉइंट करना है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से तिरछे में इसको कट कर देना, 1/2 इंच जो बढ़ाया था उसको। तो इसके बाद हम पूरा फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ आप उसी तरीके से करते जाइएगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था आगे की तरफ और ऊपर से भी हमने पूरा कट कर लिया। और जो फ्रंट का आर्म होल का कट है वो फ्रेंड्स हल्का सा ही देना। तो ये पूरा हमने कट कर लिया। अभी ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको भी हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सभी रेडी हो गया है। अभी हम मेन फैब्रिक पे रख के इसको पूरा रेडी कर लेंगे। मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका के पूरा रेडी कर लिया। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये पूरा हमने रेडी कर लिया। और ये ग्लू का निशान है, वैसे भी फ्रेंड्स वॉश करने के बाद वो निकल जाएगा और वैसे सिलाई में भी आ जाएगा। अभी हमें सबसे पहले फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। तो जो कटोरी वाला पार्ट है हमारा उसी को हम फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से।
तो पूरा आपको खींचना नहीं, हल्के हल्के हाथों से पूरा आप स्टिच कर लेना, तो वो अच्छे से आ जाएगा। तो अभी मैं पूरा ये इसको रेडी करके दिखाती हूँ। रेडी होने के बाद आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना अच्छे से इसका कप का भी लुक आया हुआ है। और इसमें फ्रेंड्स क्या है कि ऊपर से भी मैंने एक सिलाई लगा दी थी, आपको अच्छी लगी तो लगाना, वैसे ऑप्शनल है, ने ऊपर से भी लगाई हुई थी। अभी यहाँ पे हम हाई हुक पट्टी भी रेडी कर लेंगे। तो हाई हुक पट्टी के लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ रेडी की है, 1.5 इंच चौड़ी रखी हुई है। तो ये लाइनिंग की और ये मेन फैब्रिक की है। तो इस साइड हम मेन फैब्रिक वाली पट्टी को नीचे की साइड रखेंगे और सिलाई लगा के उसको सिलाई को दबाते हुए ऊपर साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से रेडी करेंगे और इस पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड करके इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी आई की पट्टी और हुक की पट्टी दोनों रेडी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। जब हम इस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। अभी हमारा ये रेडी है। हमें नीचे एक कमर पट्टी लगानी है, तो इसके लिए भी मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली है। इसको भी हम राइट साइड रख के बैक साइड टर्न कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हमें बैक का पार्ट भी रेडी करना है। तो बैक पार्ट में सबसे पहले हमने दोनों साइड प्लीट्स है वो भी ले लेनी है। देन उसके बाद हम नीचे कमर पट्टी भी लगा लेंगे। बैक पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया, आप देख रहे हैं प्लीट्स भी लगा ली दोनों साइड और कमर पट्टी भी लगा के इसको पूरा रेडी कर लिया है बैक पार्ट को। सेम जो फ्रंट पार्ट में भी हमें कमर पट्टी लगानी थी उसको भी मैंने इस तरीके से लगा के रेडी कर लिया है। तो अभी हमें सिंपली यहाँ पे इसका शोल्डर है उसको हम ज्वाइंट करेंगे, ऊपर से शोल्डर को ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद पूरा जो हमारा आर्मोल की साइड, नेक की साइड है वो उसको हमें पाइपिंग की मदद से रेडी करना है। तो वो कैसे करना है वो भी आपको बताती हूँ। इस तरीके से तिरछी पट्टियाँ कट कर लेना उरेव में। तो पूरी मैंने इसको ज्वाइंट करके लंबी एक पट्टी बना ली है उरेव में कट करके। उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली हुई है। अगर आपको ज़्यादा फोल्डिंग में चाहिए बाद में तो आप 2 इंच ले लेना। और जो पतली पाइपिंग की डोरी आती है उसका मैंने यूज़ किया है। अगर आपको थोड़ी मोटी पाइपिंग चाहिए तो आप डोरी है वो भी मोटी ले लेना, दोनों साइज़ की आती है पतली और मोटी। तो मैंने पतली वाली यूज़ की हुई थी, इस आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इसका जो पट्टी इस तरीके से रेडी है। अभी मैं पहले शोल्डर ज्वाइंट कर लूँगी, देन उसके बाद आपको पाइपिंग की रेडी करना है तो वो मशीन पे दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया। अभी हमें पूरे नेक में इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हमें जो इसकी पाइपिंग की डोरी है उसको हम रेडी करेंगे। तो ये रही हमारी डोरी और सेंटर में इसको डोरी को सेट करेंगे हमारे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से पहले जो हमारा फुटर है वो भी हमें चेंज करना होता है। इसके लिए हमें सिंगल फुटर चाहिए। तो अभी मैं स्क्रू ओपनर की मदद से जो हमारा डबल फुटर है उसको मैं निकाल दूंगी। इजीली फ्रेंड्स ये चेंज हो जाता है। और आप जब भी पाइपिंग लगाए या चेन जिप लगाए तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं सिंगल फुटर का। और जो भी वर्क वाला ब्लाउज होता है इसमें भी वर्क आता है, उसमें भी आप इस तरीके से सिंगल फुटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया। अभी हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो एक बार हमें इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग की डोरी के ऊपर भी सिलाई लगा देनी है, क्योंकि जब हम डोरी को खींचे बाद में सेट करते टाइम पे तो वो निकले ना, इसीलिए। देन उसके बाद घुमा देना है आपको और घुमाने के बाद यहाँ पे पाइपिंग की जो डोरी है उससे एकदम नज़दीक से हमें सिलाई लगानी है। तो तभी आपकी जो फिटिंग वाली पाइपिंग बनती है ना, एकदम फिनिशिंग वाली, तभी बनेगी। तो आप एकदम आराम से सिलाई लगाना, जल्दबाजी मत करना, एकदम नज़दीक से आराम से सिलाई लगाते जाना, तो ये परफेक्ट बनेगा। तभी आपकी सिलाई इधर उधर भी नहीं जाएगी। तो पूरा मैं इस तरीके से, आप देख रहे हैं, आप चाहे तो एक फिंगर का यूज़ करिएगा और फिंगर को इस तरीके से सेट करते आइएगा, तो जो मशीन है वो इजीली आपका वहाँ पे ही चलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने रेडी कर लेना है डोरी को। तो आप देख रहे हैं नज़दीक से मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से ये रेडी होती है हमारी डोरी। इसी तरीके से हमने पूरी रेडी कर लेनी है डोरी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका जितना भी नेक है और आर्मोल की साइड भी लगाएंगे तो उतनी आपको लंबी पूरी पाइपिंग की डोरी को रेडी कर लेना है। तो पूरा मैं आपको रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरी लंबी एक डोरी को रेडी कर लिया, आप देख रहे हैं इस तरीके से। अभी हमें हमारा जो ब्लाउज है उसको ले लेना है। नेक को हम एक साइड से, नेक की साइड से राइट साइड, फैब्रिक के जो हमारा मीन्स के ब्लाउज है वो हमारा राइट साइड रखेंगे और राइट साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स सिलाई में हमारी जितनी पाइपिंग की पट्टी उतना आपको सिलाई में नहीं लेना है। जितना हम लेते हैं हाफ इंच से कम, जो 2 मार्जिन जितना हम लेते हैं उतना ही आपको यहाँ पे लेना है। आप अगर हाफ इंच लेते हो तो उतना भी आप ले सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपको लेना है, यानी कि जो बाकी की पाइपिंग की डोरी है उसका फैब्रिक है वो आपको साइड में रख देना है,
नीचे आपकी जो पूरा फैब्रिक है उतना ज़्यादा ना जाए, उसका आपको ध्यान रखते ले जाना है। जितना भी आप सिलाई में लेता है उतना ही यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, उतना ही आप लेते जाइएगा और उसको कंटिन्यू करते जाइएगा। बाकी जो पाइपिंग का फैब्रिक है एक्स्ट्रा फ्रेंड्स आपको फिर भी बता रही हूँ, वो आपको साइड में ही रखना है, उसको आप पूरा फैब्रिक की साइड ही मत लेना। इस तरीके से राइट साइड से हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। और सिलाई फ्रेंड्स यहाँ पे भी जैसे हमने पहले लगाई हुई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें लगानी है, ताकि हमारी वही फिनिशिंग वाली पाइपिंग बनेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर सिलाई आपकी इधर उधर गई तो वो थोड़ी मीन्स के मोटी पतली ऐसी हो जाएगी। तो इक्वली सिलाई आए उसका आपको ध्यान रखना है। और पूरे हम इसको फिनिशिंग कर देंगे। फ्रंट साइड भी इस तरीके से फोल्ड करके पूरा इसको हम रेडी कर लेंगे। जहाँ पे भी यहाँ पे हमारा ये कव वाला पार्ट था वहाँ पे हमें इस तरीके से कट दे देना है फ्रेंड्स। कट ये हमारी जो पाइपिंग वाली डोरी थी फैब्रिक था उस पर ना आए, उसका आपको ध्यान रखना है। अभी हमें इस तरीके से बैक साइड टर्न करना है। तो आप देख रहे हैं हमारी पतली सी एक पाइपिंग की डोरी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे भी आपको बता दूं कि ये फोल्ड करना है हमें। आप चाहे तो बिना फोल्ड के भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि डबल फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फैब्रिक में से ज़्यादा धागे वगैरह निकलते हैं तो आप इसको डबल फोल्ड कर लेना। और यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड है वो पतला सा ही रखा था, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं था। तो मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी जब पाइपिंग रेडी कर रही थी तभी। तो आपको डबल फोल्ड करना है तो आप यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी ले लेना। तो जब अभी फोल्ड करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मेरा पतला सा ही डबल फोल्ड हो रहा है और पूरे में मैं इसी तरीके से डबल फोल्ड करती जाऊँगी। और नीचे पाइपिंग की साइड भी आपका फैब्रिक में कर्व ना आए, यानी कि एक्स्ट्रा सलवटें ना आए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ हो रहा है। तो पूरा मैं इस तरीके से फोल्ड करके रेडी कर लूँगी। तो ये मैंने पूरा रेडी कर लिया। आप देख रहे हैं कितना अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ हमारा पूरे का पूरा नेक रेडी हुआ है। आप देख रहे हैं ये बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी इसी तरीके से रेडी हुआ है। अभी सेम प्रोसेस से हमें जो इसका आर्मोल की साइड है वहाँ पे भी हम इसी तरीके से पाइपिंग करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो ये कम्प्लीटली मैंने दोनों साइड आप देख रहे हैं आर्मोल की साइड भी इसको रेडी कर लिया है। और जहाँ पे जो पतला हमने शोल्डर पट्टी बनानी थी तो आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी 1.25 इंच जितनी ये रेडी हुई है। तो आप उस अकॉर्डिंग भी इसको रेडी कर सकते हैं। मेरा जितनी भी आपको ब्रॉड चाहिए या पतली चाहिए, इससे भी पतली चाहिए तब भी आप बना सकते हैं। अभी हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे। तो राइट साइड पहले सबसे पहले हम सिलाई लगाते हैं, क्योंकि ब्लाउज में हम कवर सिलाई की तरह फिटिंग करते हैं इसीलिए। तो सबसे पहले एक राइट साइड सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई है वो फ्रेंड्स आपको 1/2 इंच से भी थोड़ी कम लगानी है, यानी कि 2 लाइन जितनी 1/2 इंच का भी हाफ लगानी है। और इस तरीके से हम सिलाई लगा के नीचे रफ दे देंगे। और साइड में जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह है उसको भी हम कट कर लेंगे। देन उसके बाद हम बैक साइड इसको टर्न कर लेंगे, अच्छे से इसको दबा देंगे और यहाँ पे भी एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी आपको 1/2 इंच से थोड़ा कम ही सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते आएंगे। जो भी हमारा फुटर होता है उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने सिंगल फुटर से ही सिलाई लगा दी थी। अगर आपको कंफर्टेबल ना लगे स्टिचिंग करने में तो आप डबल फुटर का चेंज कर लेना, तो आप डबल फुटर का यूज़ कर लेना। अभी यहाँ पे जितना भी आपने मार्जिन लिया था, मैंने 1.5 इंच लिया था तो वही मार्क कर रही हूँ नीचे की साइड। और ऊपर की साइड भी मैंने 1.5 इंच ही मार्क किया था, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत बाद में फिटिंग कर ली थी ऊपर की साइड। नीचे हमारा ये परफेक्ट आया था। इस तरीके से ऊपर से यहाँ पे भी डबल सिलाई यानी कि रफ लगा के इसको भी मैं रेडी कर लूँगी। तो ये फिटिंग करने के बाद पूरा ब्लाउज हमारा इस तरीके से आप देख रहे हैं रेडी हो गया। काफ़ी बढ़िया इसका लुक भी आया था। आप देख रहे हैं नीचे की साइड ऊपर पाइपिंग भी, और इसका जो बैक साइड है वो भी आप इस तरीके से देख लीजिए। बैक साइड भी परफेक्ट आया था और फिटिंग में भी काफ़ी परफेक्ट आया था। कहीं से भी जोल भी यहाँ पर कहीं पे भी शोल्डर भी नहीं गिर रहा था। तो पूरा फ्रेंड्स इसको मैंने पहना हुआ था तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से ये फिटिंग में भी आया हुआ था। और ये सारी फ्रेंड्स वो मुझे इंस्टाग्राम के पेज से ही रिसीव हुई है। तो अगर आपको भी परचेस करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।